सो हेलो एंड वेलकम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज हम एक वैकेंसी नोटिस की बात कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है यानी कि देशबंधु कॉलेज, जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग कैडर्स में वैकेंसीज़ निकली हैं। और आप जो वैकेंसीज़ हैं ऑनलाइन, जो DU की ऑफिशियल साइट है, इस PDF पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से लिंक को गूगल पर या किसी भी क्रोम पर ओपन करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपको कैसे अप्लाई करना है और इसका जो एजुकेशनल सिलेक्शन मोड है वो क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहली पोस्ट है जिसका नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या अगर आपने किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या प्योर गवर्नमेंट से या PSU से अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सीनियर असिस्ट एक पोस्ट है जो UR कैटेगरी की है और 35 ईयर्स ऑफ एज जो है इसमें मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। पे लेवल आपका 7 है जो बहुत बढ़िया है, ग्रेड C के इक्विवेलेंट है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 6 जिसमें एक पोस्ट है और ये PWBD, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी में नहीं है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जिसमें 3 पोस्टें हैं और तीनों UR कैटेगरी की है, 27 साल इसकी एज रखी गई है। इसके बाद कुछ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में, इसके साथ साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में है, कि बॉटनी में है, केमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री में है। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ठीक है, ये भी अलग अलग कैटेगरीज़ में है, फिज़िक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री। और उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट है जिसकी 5 पोस्टें हैं और 4 UR की, एक जो है आपकी ST कैटेगरी की। तो टोटल जो 40 वैकेंसी है जिसकी रिक्रूटमेंट इस साल देशबंधु कॉलेज में निकली है। 22 आपकी जनरल कैटेगरी में, 2 आपकी SC में, 3 ST की, 8 जो है आपकी OBC और 2 EWS में। तो चलिए इसके अगले उस पर बात करते हैं। देखिए ये जो है आपका लिंक है जिसके थ्रू आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है, dunt.uod.ac.in। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आपको ये लिंक इजीली उस PDF के लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। सबसे पहली पोस्ट है जिसका नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफी फील्ड में, स्टेनोग्राफी लाइन में, यानी कि आप एज ए PS, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस बॉडीज़, PSU, किसी में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप परमानेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नॉन परमानेंट एम्प्लॉय भी हैं और आपके पास ये एक्सपीरियंस है 3 साल का तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा, 10 मिनट की डिक्टेशन आपको दी जाएगी 100 वर्ड्स पर मिनट में, जैसा सेम SSC ग्रेड C में दिया जाता है, और 40 मिनट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, 55 मिनट आपको हिंदी के ट्रांसक्रिप्शन का टाइम दिया जाएगा। डिज़ायरेबल अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट का। तो सीनियर असिस्टेंट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपकी ग्रेजुएट है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका जूनियर असिस्टेंट जिसमें 10+2 आपका अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपकी हिंदी या इंग्लिश दोनों में जिसमें से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट, अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इन तीनों पोस्टों के हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए देशबंधु कॉलेज का जो एडवर्टीज़मेंट है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और उसमें डिटेल्ड जो आपकी सिलेबस है उसके बारे में कोई जो है एडवर्टीज़मेंट में नहीं दिया हुआ है। तो हम ये PGDAV का एडवर्टीज़मेंट है जिससे हम इसकी जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है उसके बारे में पता करेंगे कि आखिर एग्ज़ामिनेशन जो स्टैंडर्ड है वो क्या रखा गया है। तो सबसे पहली पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट। जो आपका पेपर 1 होगा ये 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे इसमें और 300 जो है मार्क्स का ये मैक्सिमम एग्ज़ाम होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा जो आपका 200 नंबर का होगा और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल 500 मार्क्स का होगा। देखिए गाइज देशबंधु कॉलेज में हो सकता है जो आपके मार्क्स का क्राइटेरिया है और क्वेश्चन है वो वेरी करे, लेकिन सिलेबस आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि DU एक सेम स्टैंडर्ड को लेकर चलता है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो पेपर 1 की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक होगा आपका 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी,
मैथमेटिकल एबिलिटी और इंग्लिश या हिंदी का टेस्ट। ये आपका 25-25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से 300 नंबर का ये होगा, डिस्क्रिप्टिव 200 नंबर का। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए स्किल टेस्ट जो है, ठीक है, जो आपका पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसमें भी कई पार्ट हैं। पहला आपकी नॉलेज होगी, ठीक है, वर्क प्रोफाइल वगैरह का जो कंसर्न है उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज होगी। उसके बाद आपका सिचुएशन टेस्ट, यानी कि एक तरीके से आपकी जनरल नॉलेज का टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि आपको सिचुएशंस क्रिएट कराई जाएगी, जिसमें आपका एक टेस्ट कराया जाएगा कि आप कितना उस सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो जनरल बेसिक होंगे, ठीक है, आपकी नॉलेज उसमें टेस्ट की जाएगी। तो इस तरीके से जो है टोटल 100 नंबर का ये आपका जो पेपर है 200 नंबर का ये कराया जाएगा, जिसमें 50 आपका एसए का भी होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है वो एज एसएससी नॉर्म्स पर ही कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि अगर आप एरर परसेंटेज की बात करें तो भी, और अगर आप टोटल स्पीड की बात करें तो भी एसएससी स्टैंडर्ड पर ही कराया जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है? तो इसका जो सिलेबस है वो आपका 2 पार्ट में है, ठीक है। पहला पार्ट आपका 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट, ठीक है। और 30 नंबर का आपका जीए होगा, बाकी सारे 40 क्वेश्चंस होंगे 80-80 मार्क्स के, और 30 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के 60 मार्क्स के। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव आपका 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये आपका खत्म होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का। तो जूनियर असिस्टेंट का भी आपके 2 पेपर होंगे जैसा असिस्टेंट का था, ठीक है। 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का एमसीक्यू टाइप पेपर 1 जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होंगे जैसा एसएससी में होता है, और चारों 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके बाद अगर हम बात करें एस्से और लेटर राइटिंग का, ये 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल कुल मिलाकर आपका 300 नंबर का होगा, जिसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट डिसाइड होने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाई होगा। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो इंग्लिश में भी देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं 35 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये इसका सिलेबस था, ठीक है। अच्छी पोस्टें हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। और जिसको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, और यूनिवर्सिटी का जो वर्कलोड है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सीजनल आप कह सकते हैं कि सीजनल होता है। अगर मैं क्लर्क लाइन की बात करूं और अगर स्टेनो लाइन की बात करूं तो बेस्ट जॉब है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।